नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट जो है हमारा इंग्लिश है उसके बारे में। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कुछ थोड़ा बहुत कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता है वो क्या होता है, आज मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में सारी विधियों को, जो भी विधियाँ होती हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी विधि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन आपको हमारे अगले वीडियो के लिए भी आपको जो है वेट करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन वो होता है जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों कहते हैं या लिखते हैं, तब डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। फिर से हम समझेंगे कि जब वक्ता द्वारा, जो स्पीकर होता है, जो कहता है, उसके द्वारा जब हम किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, अर्थात ही सेड उसने कहा आई एम रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो यहाँ पर दैट जो शब्द है वो छिपा हुआ है, दैट वर्ड छिपा हुआ है आपका। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसे इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे तो अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले हम इसे समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें जैसे कहा कि ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, उसने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, अर्थात ही स्पीकर से तो ये बता रहा है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। इसमें हमने क्या किया, जो स्पीकर के द्वारा वाक्य बोला गया हमने उसी को ज्यों का त्यों रूप दे दिया, इसलिए ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। लेकिन अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये क्या है कि जब वक्ता द्वारा अर्थात स्पीकर्स द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, अर्थात अपने अनुसार जब व्यक्त करते हैं अथवा कहते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात जैसे जो डायरेक्ट स्पीच में नरेशन में कहा गया, इसने कहा कि ही सेड आई एम रीडिंग बुक, तो मतलब इसने कहा गया कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसने जो है स्पीकर ने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसने जो कहा आपने वही ठीक लिख दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी बातों को हम थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार लिखते हैं, तो उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कहा भी गया है कि जब वक्ता द्वारा स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को हम अपनी भाषा में अर्थात अपने अकॉर्डिंग व्यक्त करते हैं अथवा लिखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, इसमें कहा गया डायरेक्ट स्पीच में कि ही सेड आई एम रीडिंग बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है स्पीकर मतलब जो भी बोला वो हमने तुरंत उसी तरह लिख दिया। लेकिन अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो स्पीकर बोलता है उसको हम अपने अनुसार लिखते हैं। जैसे इसमें कहा गया he said that he was reading a book। अब आपके मन में आया होगा कि ये यहाँ पर ही कैसे लगा दिए, तो आप वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये ही कहाँ से हो गया, दैट कहाँ से हो गया, ये सब हम आपको बताएंगे। बस आपको पैसेंस बनाए रखना है अगले वीडियो के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर दैट लगा देते हैं और इसका जो आई है इसको ही हमने कर दिया। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच तभी कहलाता है कि जब स्पीकर द्वारा कहे गए वाक्य को हम उसके अनुसार ना लिखकर हम अपने अनुसार लिख दें, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया था ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन वही वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही वाज रीडिंग ए बुक, हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया कि ही सेड दैट उसने कहा ही वाज रीडिंग ए बुक, कि वह एक किताब पढ़ रहा है। अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच था, यहाँ पर आई को भी कर दिया गया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा दिया हमने। तो ये कैसे बना, किस तरह बना, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन
इसको हम आज बहुत ध्यान से समझेंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि जब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को हम वक्ता के द्वारा जो कहा गया शब्द है उसको वैसे ही लिख देते हैं, तब उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने अनुसार लिखते हैं, ना कि वक्ता के अनुसार, तब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हमने बताया ही कि उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो जब हमने अपने अनुसार वाक्य को लिखा तो हमने ये कहा कि उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा है। ऐसे ही हम आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस बताएंगे और इसका पूरा रूल आपको हम कंप्लीट कराएंगे कि कैसे बनेगा ये। अब हम देखेंगे कि इसके कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के, अर्थात जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे था डायरेक्ट स्पीच को हम पहले बताएंगे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही मतलब वह, अर्थात उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पर जो ही है आपका स्पीकर से। अब कैसे, अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। पहला होता है स्पीकर, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और चौथा आया रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात इसके 4 भाग हुए। यानी कि हम समझ चुके कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। इसी तरह आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई है। अभी आपका ट्रेलर आया है, फिल्म तो अभी बाकी ही है। इस तरह से हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अगर वीडियो समझ में ना आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए, तभी समझ में आएगा। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे क्या क्या होता है, इसके क्या क्या रूल हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पर हमने समझाया कि इसके 4 भाग हुए, लेकिन उसके पहले ये जो बताया हमने कि 4 भाग हुए डायरेक्ट स्पीच के, तो जो पहला आता है, इस जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाए, ही सेड टू मी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक। तो ही जो है स्पीकर हो गया, सेड जो ये हो गया वक्ता जो कह रहा है, उसी को हम वक्ता को ही अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। तो वक्ता हो गया स्पीकर, और सेड इसने जो कहा वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जिससे कहा वो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हो गया मी। और इस पूरे वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है वाक्य, इसे हमने पूरे को नाम दे दिया रिपोर्टेड स्पीच, और यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि 4 भाग हुए, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो धन्यवाद मित्रों, और इसके बाद में हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे बनता है, दैट यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर ही क्यों हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हम ये बता रहे हैं इसलिए, मेरा पर्पस ये है कि आपको अंग्रेजी से पूर्ण तरीके से परिचित कराना। नमस्कार।